Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 फाइंड स्टूडेंट्स। यहाँ आपको कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं जिनमें आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये डेसिमल के मल्टीप्लाई आते हों या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जैसा भी है, आपको आते हैं तो हो सकता है आपका मेथड डिफरेंट हो। हम आपको बहुत ही इजी वे में इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये पार्ट 1 है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आप यहाँ जीरो और डेसिमल की कोई भी टेंशन न लें। आप ओनली 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें तो ये आंसर हो गया 12। इसके बाद डेसिमल के डिजिट काउंट करें। देखो ये डेसिमल का 1 प्लेस है, तो आप आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल यूज करें। आप एक चीज़ और माइंड करें कि जब भी आप डिजिट काउंट करेंगे वो वंस की साइड से होगा। पार्ट सेकेंड ये है 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6। स्टूडेंट्स देखो, जैसे ये 4.6 है, आप इसमें 8 का प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें तो और थोड़ी देर के लिए माइंड करें कि ये डेसिमल है ही नहीं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 6 टाइम 48 हो गया। 48 के लिए आप यहाँ 8 नोट करेंगे, 4 कैरी ओवर हो जाएगा। इसके बाद 8 4 टाइम 32, उसमें आप 4 ऐड करेंगे तो ये 36 हो गया। अब डेसिमल देखें। देखो ये आफ्टर 1 डिजिट है, तो आंसर में भी आप आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल यूज करें। इस तरह से ये हो गया 36.8। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 36.8। पार्ट 3 है 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5। स्टूडेंट्स देखो, इसमें भी आप यही ट्रिक यूज करें कि जैसे डेसिमल आपने माइंड नहीं करना, उसके डिजिट काउंट कर लेने हैं और आंसर में आफ्टर सेम डिजिट आप डेसिमल यूज करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 1 टाइम 5 हो गया, यहाँ नोट किया। इसके बाद 5 7 टाइम 35 हो गया। 35 के लिए आप 5 नोट करेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट हैं, तो आप आंसर में भी आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज करेंगे। इसके बाद ये 5 2 टाइम 10 और 3 कैरी ओवर थे, इस तरह से हो गया 13। यहाँ नोट कर दें। आपका फाइनली आंसर हुआ 13.55। पार्ट 4 ये है 20.1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 4 टाइम 4, 0 सेम एज, एंड 4 2 टाइम 8 और आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल। इस तरह से ये हो गया 80.4। आप यहाँ नोट कर देंगे 80.4। नाउ पार्ट 5 ये है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7। स्टूडेंट्स देखो सेम ट्रिक से, देखो 7 5 टाइम 35 हो गया और आप यहाँ आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज करेंगे। इस तरह से ये हो गया 0.35। पार्ट 6 ये है 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो इनमें सेम आपने यही करना है। 4 2 टाइम 8, 4 0 टाइम 0, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8 और आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज करेंगे तो ये हो गया 844.04। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसे प्रॉपरली रफ नोटबुक पे योरसेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ओनली डेसिमल के डिजिट काउंट करने हैं और अपने प्रॉपर प्लेस पर डेसिमल यूज करना है। नाउ पार्ट 7 ये है
2 इंटू 0.86। स्टूडेंट्स देखो सेम वे में 2 6 टाइम 12, यहाँ 2 नोट किया और कैरी ओवर 1 हो जाएगा। 2 8 टाइम 16 एंड 1 17। इस तरह से 172 हो गया। और आप आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.72। क्वेश्चन 2 ये है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ आपको गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। आप एरिया का रूल तो जानते ही है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ जो है 5.7 है और ब्रेथ 3 है। इस तरह से ये हो गया 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3। आप ये अपना प्रॉपर वे में मल्टीप्लाई कर लें या मेरे साथ में करें। देखो 3 7 टाइम 21, 1 हो गया। 2 कैरी ओवर, आफ्टर 1 डिजिट आपने डेसिमल भी यूज करना है। इसके बाद 3 5 टाइम 15 एंड 2 17। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 फाइंड स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं। आपने इनमें 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। स्टूडेंट्स इन सम्स को इजी करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएं। आपने जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो ना 13 मल्टीप्लाई बाई 10, आपने ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आपने ओनली माइंड करना है 1 के सामने कितनी जीरो हैं। जैसे ये 10 है, यहाँ 1 जीरो है। यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 जीरो, 1000 से करते हो तो 3 जीरो। जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट ये डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 जीरो है तो ये डेसिमल 1 डिजिट मूव कर जाएगा। तो ये 1.3 के बजाय 13.0 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद में जीरो हो और कोई नंबर नहीं आए तो वो यूजलेस होता है। मीन्स आपने ओनली 13 नोट करना है। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 13। पार्ट सेकंड है 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। स्टूडेंट्स देखो जैसा कि आपको अभी ट्रिक बताया था, यहाँ ये 1 जीरो है तो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट हो जाएगा। मीन्स ये 6 और 8 के बीच में न आकर के डेसिमल 8 के राइट साइड में आएगा। इस और उसके बाद कोई भी नंबर या डिजिट है नहीं तो ये सीधे सीधे हो गया 368। पार्ट थर्ड 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। स्टूडेंट्स देखो ओनली ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आना है। इस तरह से ये हो गया 1537। पार्ट 4 ये है 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ से 0 और 7 के बीच में। इस तरह से ये हो गया 1680.7। पार्ट 5 ये है 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा। देखो एक तो यहाँ हो गया 1 डिजिट और आगे हमारे पास डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 यूज कर लेंगे। ये 1 के बाद में 0 यूज करेंगे, उसके बाद डेसिमल आएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से ये हो गया 3110। पार्ट 6 ये है 156.1 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स देखो यहाँ भी 2 डिजिट यूज हो रहे हैं तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट होगा। मीन्स इस 1 के बाद 1 जीरो और यूज होगा। इस तरह से ये हो गया 15,610। पार्ट 7 ये है 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट मूव कर गया। इस तरह से ये हो गया 362। पार्ट 8
ये है 43.07 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स देखो सेम वे में यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट मूव हो गया, तो ये हो गया 4307। पार्ट 9 ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ ओनली 1 डिजिट है, तो डेसिमल 1 डिजिट मूव होगा, मीन्स ये हो गया 5। पार्ट 10 ये है 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ भी 1 जीरो है, तो डेसिमल 1 डिजिट मूव हो गया, यहाँ 0 और 8 के बीच में यूज होगा। इस तरह से ये हो गया 0.8। पार्ट 11 ये है 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ 2 जीरो हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट मूव होगा, मीन्स ये 9, इसके बाद 1 जीरो और यूज होगी। इस तरह से ये हो गया 90। पार्ट 12 ये है 0.03 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स। देखो यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट मूव होगा, तो 2 डिजिट ये है, एक यहाँ एक्स्ट्रा जीरो और आ जाएगी। इस तरह ये 3 से 30 हो गया। क्वेश्चन 4, a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक टू व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो आप बताएं 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहाँ पे हमको दिया है डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल 55.3 किलोमीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल इज इक्वल 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो यहाँ 1 जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा। इस तरह से हो गया 553 किलोमीटर। क्वेश्चन 5 ये है फाइंड। स्टूडेंट्स यहाँ आपको कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं और उनमें मल्टीप्लाई भी आपने डेसिमल नंबर के साथ ही करना है। जैसे ये पार्ट 1 है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। स्टूडेंट्स देखो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपने डेसिमल की कोई भी टेंशन लेनी ही नहीं है। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वह करें। आप 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करें जो कि 75 होगा। इसके बाद डेसिमल के दोनों में से डिजिट काउंट करेंगे। ये 2.5 है और 0.3 है। आप दोनों नंबर्स के डेसिमल प्लेस के डिजिट काउंट कर लेंगे। देखो 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये है। इस तरह से ये डेसिमल के 2 डिजिट हो गए, तो आप आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज करेंगे। देखो ये 1 एंड 1 2 में 7 से पहले आएगा। इस तरह से ये हो गया 0.75। पार्ट सेकंड है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7। देखो आप डेसिमल को माइंड नहीं करें। 517 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 ही आएगा और डेसिमल का 1 और 1 2 डिजिट हो गया। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल होगा, तो ये हो गया 5.17। पार्ट 3 ये है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8। स्टूडेंट सेम एज आप मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के डिजिट काउंट करें। देखो 1 एंड 1 2, तो आफ्टर 2 डिजिट आप डेसिमल यूज कर लेंगे। इस तरह से हो गया 63.36। पार्ट 4 ये है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1। स्टूडेंट्स आप 13 मल्टीप्लाई बाई 31 प्रॉपरली अपने वे में मल्टीप्लाई कर लें। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 403 आंसर आएगा। इसके बाद 1 एंड 1 2 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल यूज कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया 4.03। पार्ट 5 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05। स्टूडेंट्स देखो आप ये मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 25 हो गया और डेसिमल के 2 डिजिट ये है और 1 ये है। इस तरह से ये 3 डिजिट हो गए। इस तरह से ये हो गया 0.025। स्टूडेंट्स आपने ये माइंड नहीं करना है कि डेसिमल से पहले
जीरो क्यों आया, कहाँ से आया? डेसिमल से पहले आप कितने भी जीरो यूज कर सकते हैं यदि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो। पार्ट 6 ये है 11.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15। स्टूडेंट्स, आप 112 में 15 का मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग रफ नोटबुक पर कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 1680 और आफ्टर 3 डिजिट आप डेसिमल यूज करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 1 और 6 के बीच में, और ये 0 इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये यूजलेस हो गई। इस तरह से इसका आंसर हुआ 1.68। पार्ट 7 ये है 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02। आप 1.7 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो ये 214 होगा, और आपने 2 and 2 आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल यूज करना है। इस तरह से ये हो गया 0.0214। पार्ट 8 ये है 10.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05। स्टूडेंट्स, आप ये प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1,05,525, और आपने 2 and 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल यूज करना है तो ये हो गया डेसिमल 0 और 5 के मिड में। इस तरह से ये हो गया 10.5525। पार्ट 9 ये है 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। आप जानते हैं ना, जब 1 का मल्टीप्लाई होता है तो नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं होता, बट आपने यहाँ 2 and 2 आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल यूज करना है। इस तरह से ये हो गया 1.0101। पार्ट 10 ये है 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1। स्टूडेंट्स, आप ये मल्टीप्लाई अपने तरीके से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 110011, और आपने 2 and 1 ये आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल यूज करना होगा तो डेसिमल आएगा ये 00 के मिड में। इस तरह से इसका आंसर हो गया 110.011।